बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी कि पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके से है और टैक्सेस की क्या टाइप्स हैं और किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह की जाती है। तो अगर हम पाकिस्तान के सारे टैक्सेशन सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करें टू कैटेगरीज़ में, तो वो दो मेजर कैटेगरीज़ बनती हैं। एक है जी डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरी बनती है जी इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जी कि जो आपने अपनी पॉकेट से अपनी इनकम के ऊपर टैक्स जमा कराया है एफपीआर को। अगर एक लेमैन लैंग्वेज में एक आम आदमी की ज़ुबान में सिंपल समझा जाए तो डायरेक्ट टैक्स वो है जो आपने खुद अपने पॉकेट से एफबीआर को टैक्स जो दिया है वो डायरेक्ट टैक्स है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हैं कि जो टैक्स पे कर रहा होता है एक्चुअली वो उसका अपना टैक्स नहीं होता या उसकी अपनी मनी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल टैक्स आता है। सेल टैक्स जो पर्सन या जो कंपनी कलेक्ट कर रही होती है वो अपनी पॉकेट से वो टैक्स नहीं पे कर रही होती। वो टैक्स अल्टीमेट यूज़र से कलेक्ट किया जाता है और एफबीआर को डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मेजर जो यही डिस्ट्रीब्यूशन है, यही डिस्टिंक्शन है इन दोनों में कि डायरेक्ट टैक्स वो है जो आपने अपनी इनकम से अपनी पॉकेट से एफपीआर को दिया, और जो इनडायरेक्ट टैक्स वो है कि जो आपने थ्रू ए मीडिएटर टैक्स दिया किसी एक कंपनी को या किसी एक पर्सन को और उसने आगे एफबीआर को जमा कराया। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो सेल टैक्स है। सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। एफईडीज़ भी हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और इसके अलावा लोकल ईटीओ के टैक्सेस वगैरह भी आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईटीओ टैक्स एक बैड टैक्स की फॉर्म में फेडरल कैपिटल में लिया जाता है। जो टैक्स कलेक्ट करने वाला पर्सन जो होता है या होटल है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो अपने कस्टमर से वो टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है और वो टैक्स जो है वो आगे एफबीआर को जमा करा रहा होता है, आगे ईटीओ को जमा करा रहा होता है। इसी तरह और एक वेंड फ़ी वगैरह भी होती है जो अल्कोहलिक आइटम्स पे ली जाती है और वो भी अल्टीमेट यूज़र से ली जाती है, और जो बंदा कलेक्ट कर रहा होता है वो एफबीआर को जमा कराता है, वो अपनी पॉकेट से नहीं जमा करा रहा होता। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की टाइप्स हैं जिसमें सेल टैक्स आ जाता है, बैड टैक्स आ गया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ गई। सेल टैक्स को डील करने वाला लॉ जो है उसका नाम है जी सेल टैक्स एक्ट 1990। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेल टैक्स से रिलेटेड वो सेल टैक्स एक्ट 1990 में डिफ़ाइन है। और इसी तरह इनकम टैक्स को जो पोर्शन डील कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स को डील कर रहा है, वो है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये दो लॉज हैं जो दोनों सेपरेट हैं। सेल टैक्स को अगर फर्दर डिस्क्राइब किया जाए तो इसमें सेल टैक्स दो टाइप का है जी, सेल टैक्स ऑन गुड्स और सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। सेल टैक्स ऑन गुड्स जो है वो एफबीआर के एरिया में आता है। सेल टैक्स ऑन गुड्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में यूनिक है, स्टैंडर्ड है, 17% है। गुड्स के ऊपर जो भी टैक्सेबल गुड्स हैं उनके ऊपर 17% टैक्स है और वो एफबीआर को डिपॉजिट होता है। और जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज अगर देखा जाए तो वो हर प्रोविंस की और हर स्टेट की अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी है, और वो सर्विसेज का जितना भी सेल टैक्स है वो रिस्पेक्टिव रेवेन्यू अथॉरिटी में जाता है। सेल टैक्स ऑन सर्विसेज में आईसीटी इस्लामाबाद की रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो एफबीआर ही है। सर्विसेज का टैक्स भी एफबीआर को ही जमा होता है। पंजाब के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है जिसको पीआरए कहते हैं। सिंध के लिए सिंध रेवेन्यू बोर्ड है एसआरबी, और केपी के लिए केपीआरए, और बलूचिस्तान के लिए बीआरए, और आज़ाद कश्मीर रेवेन्यू अथॉरिटी। ये सारी रेवेन्यू अथॉरिटी सेल टैक्स ऑन सर्विसेज को डील कर रही होती हैं। हर प्रोविंस का अपना एक्ट है और उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें डिफ़ाइन की हुई हैं। फेडरल के अंदर आईसीटी ऑर्डिनेंस है 2001 का जो सर्विसेज को डील करता है। उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं। जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो इनकम सेल टैक्स एक्ट 1990 की ही अप्लाई होती हैं, और जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट आईसीटी का जो एक्ट है, आईसीटी का जो ऑर्डिनेंस है उसमें नेम ऑफ गुड्स, नेम ऑफ सर्विसेज डिफाइन है जिनके ऊपर सेल टैक्स अप्लाई होता है।
अगर सेल टैक्स ऑन गुड्स को देखा जाए तो सेल टैक्स ऑन गुड्स एक लेमैन लैंग्वेज में हर गुड के ऊपर सेल टैक्स है, अदर देन दोज के जो सेल टैक्स एक्ट में स्केजुअल्स डिफाइन हैं। अगर कोई गुड उन स्केजुअल में फॉल कर रही है, वहाँ पे गुड्स के प्रॉपर हर गुड के नाम डिफाइन हैं कि ये गुड है तो इसके ऊपर ये टैक्स होगा। उसमें कुछ गुड्स एग्जाम्प्ट हैं, कुछ गुड्स जो हैं उन पे 17% टैक्स है और कुछ पे रिड्यूस रेट टैक्स है। वो सारी सेल टैक्स स्केजुअल 13 स्केजुअल हैं ओवरऑल, जिसमें एग्जाम गुड्स, ज़ीरो रेट गुड्स और रिड्यूस रेट गुड्स और स्टैंडर्ड रेट गुड्स डिफाइन है। तो ये एरिया हो गया सेल टैक्स का। उसके बाद अगर डायरेक्ट टैक्स को देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म बनती है जी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो आप देखा जाए तो एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो उस वक्त जमा करा रहे होते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स। लाइक आप अपने टेलीफोन बिल के ऊपर एडवांस टैक्स जमा करा रहे होते हैं। एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल होते हैं कुछ, और कुछ फाइनल टैक्स में फॉल करते हैं। एडवांस टैक्स जो होते हैं, एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स जो होते हैं वो आप एनुअल रिटर्न में जब आप अपनी साल के आखिर में एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम पे वो एडजस्ट करते हैं और रिमेनिंग बैलेंस पे करते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स को डिफ़ाइन किया जाए तो इनकम की कैटेगरीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं, जिसमें इनकम फ्रॉम बिज़नेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर जो है वो एग्जाम्प्ट है एफपीआर में, उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर प्रोविंसेस का टैक्सेस होते हैं जो आपने पे करने होते हैं। वो टैक्स अगर आपने पे कर दिए हैं तो आपने जस्ट इस इनकम को, एग्रीकल्चर इनकम को जस्ट रिटर्न में शो करना होता है, टैक्स उस पर कोई नहीं होता। इंडिविजुअल्स के लिए एक क्लास सैलरी की भी हो सकती है और बिज़नेस क्लास भी हो सकती है कि एक पर्सन है उसका बिजनेसमैन है तो वो बिज़नेस क्लास में भी डील कर रहा होगा। इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है और एग्रीकल्चर और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए टैक्सेशन जो है वो डिफरेंट है और कंपनी के लिए टैक्सेशन डिफरेंट है, ये हम आगे चल के देखेंगे। ये एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन होगी सेल टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, और आगे चल के हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसके स्केजुअल्स हैं। सेल टैक्स ऑन गुड्स के अंदर जो है वो 13 स्केजुअल्स हैं जो स्पेसिफिकली इसके अंदर जो गुड्स मेंशन है उनको डील करते हैं। इसमें फर्स्ट स्केजुअल, सेकंड स्केजुअल जो है वो ओमिट हो चुके हैं। थर्ड स्केजुअल जो है वो रिटेल गुड्स को डील करता है। रिटेल गुड्स वो होती हैं कि जिसमें मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ सप्लाई टू द मार्केट वो एक प्राइस फिक्स करके जो पैकिंग होती है उसके ऊपर वो लिख देते हैं कि इस प्रोडक्ट की या इस पैकेट की बिफोर सेल टैक्स ये वैल्यू है, सेल टैक्स इतना है, और आफ्टर अमाउंट दोनों को, सेल टैक्स और बिफोर सेल टैक्स वाली अमाउंट को ऐड करके टोटल अमाउंट इतनी है। रिटेल गुड्स जो हैं रिटेल प्राइस वाली वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि आप उसकी जो रिटेल प्राइस है उसके ज़्यादा अमाउंट पे नहीं बेच सकते। नेक्स्ट है जी फोर्थ स्केजुअल। फोर्थ स्केजुअल भी ओमिट हो चुका है। फिफ्थ स्केजुअल जो है ये ज़ीरो रेट को डील करता है, और सिक्स स्केजुअल जो है ये एग्जाम्प्ट गुड्स को डील करता है। ज़ीरो रेट में सेल टैक्स ज़ीरो होता है और एग्जाम्प्ट गुड्स की में सेल टैक्स होता ही नहीं है। अगर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये दोनों में फ़र्क क्या है, सेल टैक्स फिफ्थ स्केजुअल वाली गुड्स पे भी नहीं लगता और सिक्स पे भी नहीं लगता, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जी टैक्सेबिलिटी का। जो एग्जाम्प्ट गुड्स होती हैं उनका सेल टैक्स जो है वो एडजस्टेबल नहीं होता, और जो ज़ीरो रेट गुड्स होती हैं उनकी जो सेल टैक्स इनपुट है यानी कोई सर्विस है जो या सप्लाई है जिस कोई प्रोडक्ट आपने बनाई है और वो फर्दर आगे ज़ीरो रेट पे टैक्स उस पर लगेगा, सेल टैक्स उस पर ज़ीरो रेट होगा, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में या उस सर्विस को प्रोवाइड करने में जो इनपुट परचेजेस यूज़ हुई हैं उन परचेजेस के ऊपर अगर आपने कुछ सेल टैक्स दिया है तो वो सेल टैक्स एडजस्टेबल होगा, और एग्जाम्प्ट गुड्स के केस में ये एडजस्टेबल नहीं होगा। सेवन स्केजुअल ओमिट हो गया जी। एट स्केजुअल रिड्यूस रेट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसके अंदर डिफाइन है, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी कुछ हैं। उनका रिड्यूस रेट वो है जी कि जो एक स्टैंडर्ड रेट से हट के कोई रेट हो, जैसे गुड्स के ऊपर अगर स्टैंडर्ड रेट 17 है तो 17 के अलावा कोई रेट होगा, 10 होगा, 8 होगा, 7 होगा, तो वो रिड्यूस रेट कहलाएगा।
नाइन्थ स्केड्यूल जी टैक्स ऑन इंपोर्ट्स को डील करता है। एट दिस टाइम ऑफ इंपोर्ट जो टैक्सेस अप्लाई होंगे वो नाइन्थ स्केड्यूल में डील हो रहे हैं, वहाँ पे वो क्राइटेरिया डिफाइन है। टेंथ स्केड्यूल जो है वो फिक्स टैक्स को डील करता है। फिक्स टैक्स फॉर एग्जांपल आपकी ईंटें बनाने वाले जो कारखाने हैं उन पर अप्लाई होता है कि फ़िक्स क्वांटिटी के हिसाब से कि 10,000 क्वांटिटी है तो इतना टैक्स होगा, 1,000 है तो इतना टैक्स होगा, उसके हिसाब से वो फ़िक्स टैक्स है। फ़िक्स टैक्स 11th स्केड्यूल है जी जो विद होल्डिंग टैक्सेस को डील करता है कि सेल टैक्स विद होल्डिंग आपने करनी है तो किस तरह करनी है, किन लोगों ने करनी है, क्या रेट होगा, ये डिफ़ाइन करता है। 12th स्केड्यूल जो है वो वैल्यू एडिशन टैक्स है जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए है कि डिफरेंट प्रोडक्ट स्टेजेस के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करके एफबीआर को देना है और किस तरीके से देना है, क्या सिनेरियो बनता है उसका। 13th स्केड्यूल जो है वो मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील के ऊपर है जो डील करता है।